अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा क्या औरत घर में इत्काफ कर सकती है कि नहीं। औरत घर में इत्काफ नहीं कर सकती क्योंकि इत्काफ की शरई तारीफ ये है किसी मखसूस शख्स का खास सिफ्त के साथ मस्जिद में ठहरने के नाम इत्काफ है। मस्जिद में ठहरने का नाम इत्काफ है। शरह मुस्लिम लिल नबवी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 371, फतहुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 271 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 221। इन तीन किताबों में तीनों इमाम लिखते हैं कि औरत का इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को इत्काफ कहते हैं। मस्जिद में ठहरने को इत्काफ कहते हैं। और अहमद रजा बरेलवी भी लिखते हैं, तफसीर नूरुल अरफान सफ़ा नंबर 44 के अंदर लिखते हैं कि इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना इसको इत्काफ कहते हैं। तो मेरे भाइयों, हाफिज इब्ने कदामा अल मुकद्दसी जो कि 620 हिजरी में फौत हुए हैं, वो लिखते हैं कि हमारी दलील अल्लाह ताला का फरमान व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद है, लिहाजा औरतों का इत्काफ घर में नहीं हो सकता। अल-मुगनी इब्ने कदामा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 190 में फरमाते हैं। इस तरह इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह आयत मुबारक व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद के तहत लिखते हैं, इस आयत में मस्जिदों के जिक्र से मालूम हुआ कि मस्जिद के अलावा इत्काफ होता ही नहीं। फतहुल बारी जिल्द 4 सफ़ा 272 में इमाम इब्ने हबीरा रहमतुल्लाह अलैह जो कि 560 हिजरी में फौत हुए, इमाम इब्ने हबीरा रहमतुल्लाह लिखते हैं, इस बात पे मुसलमानों का इजमा व इत्तिफाक है कि औरत का इत्काफ घर में सही नहीं, लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसके लिए अपने घर में नमाज वाली जगह में इत्काफ जायज है। वो अपनी किताब अल इफ्सा इब्ने हबीरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 256 के अंदर लिखते हैं। इसी तरह इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इन अहदीस से साबित होता है कि इत्काफ सिर्फ मस्जिद में जायज है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आपके असहाब ने मुशक्कत के बावजूद मस्जिद में ही इत्काफ किया। अगर घर में जायज होता तो आप एक मर्तबा बयान जवाज के लिए ही ऐसा करते, खुसूसन जब कि आपकी अज़वाज के लिए घर में इत्काफ की ज्यादा जरूरत थी। तो मेरे भाइयों, मर्द और औरतों के लिए सिर्फ मस्जिद में इत्काफ के जवाज और मस्जिद के अलावा अदम जवाज का जो मौक़िफ़ इमाम नवी रहमतुल्लाह फरमाते हमने इख्तियार किया है या बयान किया है, ये मौक़िफ़ है इमाम मालिक रहमतुल्लाह का, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का और इमाम दाऊद रहमतुल्लाह का और जमहूर मुहद्दिसीन का। इमाम नवी रहमतुल्लाह शरह मुस्लिम लिल नबवी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 371 के अंदर ये बात लिखते हैं कि औरतों का मस्जिद के अलावा घर के अंदर इत्काफ नहीं होता। ये मौक़िफ़ है इमाम मालिक रहमतुल्लाह का, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का, इमाम दाऊद रहमतुल्लाह का और जमहूर मुहद्दिसीन का ये मौक़िफ़ है कि औरत का इत्काफ जो है घर के अंदर नहीं होता। तो मेरे भाइयों, लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी लिखते हैं, अगर औरत ऐसी मस्जिद में जिसमें नमाज बाजमात होती हो इत्काफ करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसका सबूत अहद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मिलता है, जैसे कि सही बुखारी से साबित है। उम्दा तो राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 255 में लिखते हैं। इस तरह इमाम इब्ने हम्मान हनफी लिखते हैं, इमाम इब्ने हम्मान हनफी लिखते हैं, अगर औरत जामिया मस्जिद में या अपने कबीले की मस्जिद में इत्काफ करे तो जायज है। हाँ, उसके कबीले की मस्जिद उसके हक में करीब होने की वजह से जामिया मस्जिद से ज्यादा बेहतर है। इमाम इब्ने हम्मान रहमतुल्लाह का ये फरमान फतुल कदीर शरह हदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 394 में है, वो लिखते हैं। और उसका फरमान ये इमाम मुल्ला अली कारी हनफी ने शरह नकाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 435 में भी नकल किया है। तो मेरे भाइयों, औरतों का इत्काफ मस्जिद के अंदर
سنت کے مطابق مسجد کے اندر ہی ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعتکاف جو ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، نہ کہ گھر میں۔ تو میرے بھائیو، صحیح مسئلہ جو سنت کے مطابق ہے کہ سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا مسجد میں، آپ کی بیویوں نے، جس طرح صحیح بخاری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا، تو اسی طرح امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام داؤد رحمۃ اللہ، جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر کے اندر اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ فرماتے تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع و اتفاق ہے کہ عورت کا اعتکاف جو ہے گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔